हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या कहा हम लोगों को कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ए हो गया, बी और ये सी। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज में है जिसमें कोण बी जो है वो आपका क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बी जो है वो आपका 24 सेंटीमीटर है, बी सी है आपका 7 सेंटीमीटर। ए बी आपका कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और बी सी कितना आपका 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे दो चीज दे रखा है और हमें क्या करना है, तीसरा निकालना है। तो उसके बाद फिर और कुछ हम लोगों को निकालने के लिए कहा है। तो सबसे पहले जो दिया गया है ना, उसे हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। ये आपका क्वेश्चन 1 है, तो लिख देते हैं दिया गया है। क्या दिया गया आपका, ए बी दिया हुआ आपका कितना है, 24 सेंटीमीटर। बी सी दिया हुआ आपका कितना, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए मेरा ए सी दिया हुआ नहीं है, तो ए सी हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। ए सी क्या होगा, उसके बाद फिर हम लोगों को निकालने के लिए कहा है, एक नंबर में कहा निकालने के लिए साइन ए कोमा कॉस ए, और दूसरा में बोला साइन सी कोमा कॉस सी। ये हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ए सी यानी कि ये कर्ण है, ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो कर्ण बराबर फार्मूला आपका होता है। देखिए 3 प्रकार के आपको फार्मूला देखने को मिलेगा। पहला क्या है आपका कर्ण, कर्ण बराबर मिलेगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दूसरा मिलेगा आपको आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। फिर तीसरा मिलेगा आपको कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये 3 टाइप का है, जिसमें से जो भुजा आपका दिया हुआ नहीं रहेगा उस भुजा को हम लोग क्या कर सकते, निकालने के लिए वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि इसमें ये कर्ण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये एसी है कर्ण, तो ये कर्ण हम लोगों को निकालना मालूम नहीं है, तो हम लोग कर्ण बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। तो कर्ण है आपका क्या, एसी है, तो एसी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, लंब, लंब क्या आपका ए बी है, दे दिए ए बी का स्क्वायर। फिर प्लस आधार है, आधार आपका ये है, ये क्या है आपका बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ, ए बी का वैल्यू कितना है, 24 है, ये आपका हो गया 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना 7 है, तो 7 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 24 को 2 बार लिखेंगे, 24 गुना 24, 4 जगह 16 6 हासिल 1, 4 दूना 8, फिर 2 जगह 8, 8 8 16 और 1 17 7 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, कितना आ गया आपका 576, प्लस था प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6, 625 निकला। 625 का रूट कितना निकलेगा, 25 निकलेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए ए सी यानी कि कर्ण कितना निकल गया, कर्ण 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें क्या हो चुका है, तीनों भुजा मालूम हो चुका है। अब जो हम लोगों को कहा है एक नंबर में निकालने के लिए, हम लोग क्या करेंगे, उसे निकालेंगे। इसमें कहा है आपका एक नंबर में साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, इसका वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, निकालना है, साइन ए और कॉस ए। देखिए साइन ए
एंगल यहाँ पे क्या लिया है, ये लिया है। तो इस एंगल के सामने जो भी भुजा रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन का क्या होता है अनुपात, P/H होता है। अब यहाँ पे देखिए ए एंगल लिया है ना, ए के सामने वाली जो है भुजा वो क्या कहलाएगा आपका, परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहलाएगा। देखिए ये ए है, ए के सामने वाली भुजा कौन है, BC है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो ये तो समकोण के सामने वाली भुजा, ये तो कर्ण कहलाएगा, तो आपका ये बच गया आधार। तो अब यहाँ पे देखिए P/H है और ये आपका कोमा है, कॉस, कॉस का क्या होता है, B/H होता है। ये भी एंगल है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, ये आपका P कहलाएगा और ये आपका B है और वो आपका H है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे P का वैल्यू कितना निकला, P मतलब आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे देखिए चित्र में ये है आपका ना, इस एंगल के सामने है तो ये बन जाएगा। तो ये कितना है, 7 है। तो P का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 7। और H का वैल्यू देखिए कितना है, 25 है, दे दिए। फिर यहाँ पे देखिए B/H, B का वैल्यू कितना है आपका, 24, और H का वैल्यू कितना है आपका, 25। ये पहला का आ गया। अब देखिए दूसरा में क्या कहा है हम लोगों को निकालने के लिए, साइन सी कोमा कॉस सी, साइन सी कोमा कॉस सी कहा है। तो देखिए ये सी है, सी के सामने वाली भुजा ये परपेंडिकुलर, और ये ऑलरेडी पहले से भी क्या परपेंडिकुलर है। तो अब इसमें क्या होगा, मान में कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। साइन का क्या होता है, P/H होता है, कॉस का होता है B/H होता है। अब यहाँ पे देखिए P का वैल्यू कितना है, 24, और H का वैल्यू कितना है, ये जो H है ये कितना निकला आपका, 25 निकला है, यहाँ दे दिए 25 कोमा। B/H, B का वैल्यू कितना है आपका, 7 है, और H का वैल्यू कितना है, 25 है। इस प्रकार से क्या हो चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है। तो दोस्तों ये कर्ण हम लोगों को मालूम नहीं था, कर्ण बराबर जो फार्मूला उसको लागू कर दे, जो भी भुजा हमें मालूम नहीं रहेगा हम लोग क्या करेंगे, उसका फार्मूला यहाँ पे क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है आपका, आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो आकृति है आपका दिया हुआ है, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q क्या है आपका, समकोण है, और PQ आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और PR आपका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो निकालने के लिए कहा है tan P माइनस कॉट R का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए दिया गया है, तो लिखेंगे दिया गया है आकृति में क्या दिया गया है, PQ आपका है 12 सेंटीमीटर और PR आपका है 13 सेंटीमीटर, और कोण Q कितना है आपका, 90 डिग्री है, यानी समकोण है। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ये आपका लंब और कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आधार ज्ञात करेंगे। तो देखिए आधार बराबर ये फॉर्मूला है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, आधार निकालेंगे। आधार क्या है आपका, QR है ना, तो हम लोग क्या निकालेंगे, QR निकालेंगे। QR बराबर यानी आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका क्या है, PR है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, PR का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस है ना, माइनस दे दिए। क्या लंब है ना, लंब आपका क्या PQ है ना, तो ये दे दिया आपका PQ का स्क्वायर दे दिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। देखिए आपका ये जो PR है, PR का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉरी PR का वैल्यू कितना, 13 सेंटीमीटर है, ये 13 का स्क्वायर माइनस PQ का वैल्यू कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144। घटाते हैं, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया कैंसिल, ये 25 का रूट कितना निकलेगा, 5। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, हम लोगों को मालूम चल चुका है कि QR कितना है, QR आपका 5 सेंटीमीटर निकला। अब देखिए हम लोगों को बोला है निकालने के लिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है tan P माइनस कॉट R, इसका हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एंगल के बारे में अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में भी मैंने बताया, ये P है और ये R है, यानी कि जो भी एंगल बोले उसके सामने वाली जो भुजा है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, आपका लंब कहलाएगा। अब देखिए tan P ऊपर है ना, तो इसके लिए P ये हो जाएगा यानी कि लंब,
और ये समकोण है, समकोण का सामने वाली भुजा तो वो ऑलरेडी कर्ण है और ये आपका आधार हो जाएगा। तो चलिए टेन पी का क्या होता है, सबसे पहले हम लोग टेन का अनुपात लिखेंगे, क्या होता है पी बट्टे बी होता है, माइनस कॉट का क्या होता है बी बट्टे पी होता है। अब यहाँ पे देखिए पी कौन है आपका, ये एंगल बोला है पी के सामने वाली भुजा जो वो पी कहलाएगा, यानी कि लंब कहलाएगा। लंब क्या आपका क्यू आर है। अब यहाँ पे देखिए क्यू आर का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, कितना है 5 है। और बी क्या है आपका 12 है, माइनस था माइनस दे दी। ये कॉट आर है, ये आर हो गया, इसके सामने की भुजा ये आपका क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये कर्ण और ये आधार। अब यहाँ पे देखिए बी बोला है तो बी तो ये आपका आधार है, क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 है, और पी का वैल्यू कितना है 12 है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसका क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 5, माइनस था दे दी, फिर 12 कैंसिल, अच्छा कितना 5, पानी में से 5 गया 0 बट्टे में 12 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। इस प्रकार से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इसमें साइन ए का वैल्यू दिया हुआ 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा में आपका दिया गया है, आपका क्वेश्चन है साइन ए बराबर, यानी कि आपका दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो साइन का अनुपात होता है p/h, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो आपका लंब हो गया कितना 3 और कर्ण हो गया आपका 4, तो हमें निकालना क्या है b भी निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बी बोले तो आधार निकालना है, इससे जस्ट पहले मैंने बताया था आधार बराबर का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए आपका कर्ण दिया हुआ कितना 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस पी, यानी कि पी का वैल्यू कितना आपका 3 है, 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देखिए 16 में से 9 चले गया, कितना हो जाएगा आपका 7। ये आपका क्या निकल गया आपका बी निकल गया। अब हम लोगों को निकालने के लिए कहा है कॉस ए, किसका वैल्यू बोला है कॉस ए, और हम लोगों को बोला है टेन ए का वैल्यू निकालने के लिए। तो कॉस का अनुपात क्या होता है b/h होता है। b का वैल्यू देखिए आपका कितना है √7, और h का वैल्यू कितना आपका 4, ये निकल गया। अब यहाँ पे देखिए टेन का क्या होता है p/b होता है, p का वैल्यू देखिए कितना है 3 है, और b का वैल्यू कितना आपका 4 है। इस प्रकार से क्या हो चुका है आपका निकल चुका है, सॉरी p/, क्या है b है, b का वैल्यू कितना है √7 है आपका। तो ये आपका क्या हो चुका है p/b आंसर आपका आ चुका है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है आपका कि दिया गया है 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है आपका यहाँ पास स्पष्ट कर दिया है कि 15 cot a बराबर कितना है 8 है, तो इसीलिए आपका cot a बराबर कितना हो जाएगा 8 था आ गया, ये इसके साथ गुना में इधर ये किस में आ जाएगा आपका बटे में आ जाएगा। तो cot का अनुपात क्या होता है b/p, यानी कि आपका आधार बटे लंब होता है। तो ये आपका क्या हो गया आधार हो गया, और ये आपका क्या हो गया लंब हो गया। तो हमें निकालना क्या है h निकालना है। तो h बराबर हम लोग क्या करते हैं फार्मूला लगाते हैं, h बराबर फार्मूला होगा आपका p² प्लस b² का रूट। अब यहाँ पे देखिए आपका p का वैल्यू कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर कर दिए, b का वैल्यू कितना 8, 8 का स्क्वायर कर दिए। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा आपका 225, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64। इसको हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं 5 और 4 9, और 6 2 8, और ये 2 कितना हो गया 289। अब यहाँ पे देखिए एच का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 289 का रूट आपका निकलेगा 17। अब यहाँ पे देखिए एच का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोगों को बोला है साइन ए का मान निकालने के लिए, साइन ए बराबर होता है आपका p/h। अब यहाँ पे देखिए p का वैल्यू आपका कितना है 15 है, 15 दे दिए, और h का वैल्यू कितना है 17 निकला है, यहाँ बटे में 17 हो जाएगा। फिर आपका अगला बोला है सेक ए, ये h/, क्या होता है आपका b होता है। h का वैल्यू 17 है, और b का वैल्यू आपका कितना है b का वैल्यू कितना है 8 है। ये रहा आपका आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं
इसको बना सकते हैं। दोस्तों ये आपका 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है आपका सेक थीटा बराबर दिया हुआ 13/12, तो अन्य त्रिकोणमिति का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को मैंने इससे पहले क्लास करा चुका हूँ उसमें फार्मूला का कि अन्य त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, कुल 6 होते हैं। 6 में आपका 1 दिया हुआ है और 5 का आप लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, बिना विलंब किए हम लोग सॉल्व करते हैं। सेक थीटा का अनुपात क्या होता है, H/B होता है। तो ये आपका हो गया H हो गया 13 और ये आपका B हो गया 12। हमें P ज्ञात करना है, P हमें मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, P बराबर फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखिए H का वैल्यू आपका कितना है, H का वैल्यू देखिए आपका 13 है, 13 का स्क्वायर हो गया। B का वैल्यू कितना है, 12, 12 का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर आपका हो गया 169 हो गया और 12 का स्क्वायर हो गया आपका 144। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। 9 में से 4 गया आपका बचा 5 और उसके बाद फिर 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया कैंसिल। 25 का रूट कितना निकलेगा आपका 5 निकलेगा। इस प्रकार से P का वैल्यू हम लोगों को मालूम हो गया। तो इस प्रकार से तीनों हम लोगों को भुजा मालूम हो गया, कर्ण भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया और हम लोगों को लंब भी मालूम चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमें तीनों भुजा मालूम हो जाए तो हमें सिर्फ सेक का छोड़ करके अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबकी वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं साइन में। साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है इसका अनुपात। P का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, 5 है, दे दिए। H का वैल्यू आपका कितना है, 13 है, ये सॉरी 13 है। ये देखिए आपका क्या आ गया, साइन का आ गया। अब हम लोग को किसका निकालना है, कॉस थीटा का निकालना है। कॉस का क्या होता है, B/H होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पे देखिए B का वैल्यू कितना आपका 12 है, 12 दे दिए। H का वैल्यू आपका कितना है, 13 है, 13 दे दिए। अब हम लोग को किसका निकालना है, टेन थीटा का निकालना है। टेन थीटा का क्या होता है, P/B होता है। अब यहाँ पे देखिए P/B होता है, P का वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, 5 दे देंगे। और B का वैल्यू कितना है आपका 12 है। अब इसी के जगह पे हम लोग किसका निकालेंगे, कॉट थीटा का निकालेंगे। कॉट का क्या होता है, B/P होता है। अब देखिए B का वैल्यू कितना है आपका, B का वैल्यू 12 है, 12 दे दिए। P का वैल्यू कितना है, 5 है। सेक का तो मालूम है, दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है, कॉसेक का निकालना है। कॉसेक का क्या होता है आपका H/P होता है। कोसेक का होता है H/P। तो H का वैल्यू आपका कितना है, 13 है और P का वैल्यू आपका कितना निकला है, 5 निकला है। तो दोस्तों ये अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू था जो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5वां में हम लोगों को निकालने के लिए कहा था। तो ये हम लोग क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं।